हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम सेशन में हम लगातार तमाम अहम मुद्दे, हरियाणा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और अब समय हो चला है सेशन में आगे बढ़ने का। और अगला सेशन बहुत खास होने वाला है। सेशन का विषय क्या होगा उससे आपका परिचय करा देती हूं। गौ पालन से परहेज आखिरकार क्यों है? गाय पालन क्या जनप्रतिनिधि के लिए अनिवार्य होना चाहिए? ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गाय को लेकर पिछले जो समय में हम देख रहे हैं चीजें, उसको रोकना जरूरी है। और यही वजह है कि हमने इस मुद्दे को चूज करा यहाँ पर चर्चा करने के लिए। खास मेहमान से आपका परिचय करा देती हूं। इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह, और हमारे मेहमान होने वाले हैं सुभाष सुधा, विधायक थानेसर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। श्रवण गर्ग, चेयरमैन गौ सेवा आयोग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। विजेंद्र आटा, गौ सेवक, समाज सेवी। हेलो। जो हमारे खास मेहमान और जिनका नाम मैं अनाउंस कर रही हूं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर स्टेज पर आ जाइए। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही इकबाल सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IFM, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्टेज पर आ जाइए। अंजू आहूजा, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अंजू आहूजा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी मैडम, प्लीज स्टेज पर आ जाइए और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू अतुल जी। शुक्रिया अनन्या। जैसा इसके पहले हमने चर्चा की, और अभी एक और जानकारी मैं दूं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले कि थोड़ी देर में हमारे बीच में ज्ञानंद जी महाराज खुद होंगे। तो आप लोग यहाँ पर कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, थोड़ा सा इंतजार है। उसके बाद इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, समापन करेंगे उनके साथ संवाद स्थापित करने के। लेकिन इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ सवाल ये था कि सुभाष सुधा जी, एक विधायक के तौर पर ये जो तीन मुद्दे हमने उठाए हैं, ये बहुत ही राजनीतिक तौर पर भी चर्चा में रहते हैं, सामाजिक तौर पर भी बहुत चर्चा में रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, जिस दिशा में हमें बढ़ना था हम बढ़ पाए? सुभाष सर। सर्वप्रथम मैं आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर, जहाँ पर किशन जी की कर्म भूमि पर आज इंडिया न्यूज़ द्वारा जो ये कार्यक्रम का, गौ गीता गार्गी का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं इंडिया न्यूज़ का दिल की गहराइयों से विधायक के नाते, कुरुक्षेत्र के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में आज जो इस पुण्य कार्य में ये सभी लोग आए, बाहर से भी आए, बड़े वाइस चांसलर साहब, बहुत लोग, मैं इनका भी धन से धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के बंधु भी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा आज इंडिया न्यूज़ के द्वारा यहाँ पर गौ गीता गार्गी के नाम से जो आज जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मैं कहूँगा जिस कुरुक्षेत्र भूमि से हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से तो बहुत बड़ा श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया। और मैं ये कहूँगा, आज गौ के बारे में आपने बताया, और मैं कहूँगा मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जो 2015 के अंदर गौ संरक्षण बिल लेके आए। और जिससे पहले क्या हालात होते हैं गौओं का, आज उसके अंदर गौ संरक्षण बिल के तहत अगर कोई गौओं को मारता है तो लगभग उसको 10 वर्ष की सजा है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, अगर कोई उठा के ले जाता है, गाड़ी पकड़ी जाती है उसकी, तो 7 वर्ष की उसको सजा है, और बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ आज मैं ये कहूँगा, हमारे जितनी भी गौशाले हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। आज बहुत से गौशाला के, बारना के गौशाला के हमारे तेजपाल जी खड़े होंगे, मथाना से आए हुए हैं, जो 1000 गौओं को पाल रहे हैं। हमारे गुरिंदर जी बारना से आए हुए हैं, लगभग 600 गाय। महावीर जी अमीन से आए हुए हैं, ये खड़े होंगे, 750 गौएं। लगभग कुरुक्षेत्र मेरी विधानसभा के अंदर 3250 गौओं को आज ये हमारी गौशाला, महावीर गौशाला से भी आए हुए हैं, हमारे बहुत सत्यदेव जी आए हुए हैं, तो बहुत से लोग आए हुए हैं। मैं सबको उनको धन्यवाद करता हूँ, और तहे दिल से सबसे बड़ा धन्यवाद विधायक के नाते, ये लोग
जो किस प्रकार की गौओं की सेवा करते हैं, एक अपने आप में सेवा देखने वाली है। जी, और हमारे बीच में इसके लिए मंत्री विनोद शर्मा जी भी आ चुके हैं, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्ञानानंद जी महाराज भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने यहाँ पर बताया कि लोगों ने कितनी सेवा की है गौओं की, और ऐसे तमाम लोगों को और प्रेरणा भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल मेरा आपसे, गौ सेवा आयोग चेयरमैन तो आप हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी कितनी कठिन आपको खुद लगी जब से आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? आपको लगता है कि हाँ, जो आप लोग चाहते हैं वो समाज के भीतर जा भी रहा है, वो संदेश पहुंच भी रहा है? क्योंकि जनप्रतिनिधि बोलते तो हैं, जनप्रतिनिधि संदेश देते तो हैं, लेकिन क्या वो जनप्रतिनिधि खुद अपने ऊपर भी लागू कर पाते हैं? ये भी सवाल है। और आज बदली हुई परिस्थिति में ढांचा बदल गया है, सोसाइटीज में लोग रहने लगे हैं, उतना संसाधन, उस तरह की व्यवस्था नहीं रह गई जो ग्रामीण अंचल में हुआ करती थी। ये बड़ा अपने आप में मुश्किल है। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की बधाई देता हूँ, और इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय की सेवा की, गौ माता को जंगलों में नंगे पैर चराया, और गीता जी का उपदेश दिया, और द्रौपदी जी की लाज बचाई। तीनों ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विषय आपने लिए, इसके लिए इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि गौ सेवा का कार्य कठिन, जीवन के अंदर कठिन कुछ नहीं है, मन लगा के करना चाहिए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार ने 2014 में सरकार आई, 15 में गौ संवर्धन कानून बनाया, जैसे हमारे माननीय सुभाष सुधा जी ने जिक्र किया जी, और उसके पश्चात उस नियम के अनुसार आगे बढ़ाते हुए टास्क फोर्स का हरियाणा में गठन कर दिया गया है जी, जिसमें जिला के अंदर डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन हैं, और स्टेट के अंदर गौ सेवा आयोग का उसका चेयरमैन ही उसका चेयरमैन है। और उसका कार्य ये है, सड़क से बेसहारा गोवंश को हटाना, गौ तस्करी को रोकना, गौशालाओं के अंदर गौओं को रखना, उनकी व्यवस्थाएं करवाना, और उसके साथ साथ गौ पालकों को प्रेरित करना कि वो गौओं को, गौ माता को माँ का स्थान देकर अपने घरों में उसको रखें, उनकी सेवा। देखिए बड़ी बात है, और जैसा आपने कहा कि कठिन कुछ भी नहीं है अगर आपकी नियत नेक हो तो, और वो भी गाय जो कि सनातन परंपरा के हिसाब से हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शायद उस बात को कहते तो होंगे लेकिन एहसास नहीं करते, तो वो एहसास होना उनको भी है। लेकिन अंजू आहूजा जी, मैं चाहूंगा कि माइक आप ले ले, और है आपके पास ये जो सवाल गार्गी पर हमने उठाया, बार बार जिक्र किया कि सिर्फ एक बेटी के पैदा होने की बात नहीं है, उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा, उसका पूरा जीवन चक्र उसमें समेट के हम देख सकते हैं। लेकिन गायकोलॉजिस्ट के तौर पर आप कैसे देखती हैं कि यहाँ जो भ्रूण हत्या थी वो हरियाणा में कभी शायद दाग के तौर पर था या फिर बहुत चर्चा में रहता था, लेकिन समय के साथ सरकारों की प्रतिबद्धता, समाज की प्रतिबद्धता के साथ और खुद महिलाओं का आगे बढ़कर आना, ये सारी चीजें संभव हो पाई? आप लोगों की उसमें भूमिका, बहुत सारे लोगों को आप लोग भी समझाते होंगे, आपके पास वो आते होंगे तो। सबसे पहले मैं आप सभी को भारतीय नववर्ष की और चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की जो ये पहल है, जो आज के दिन इन्होंने यहाँ पे ये गोष्ठी रखी है गौ, गार्गी और गीता के ऊपर, ये भी बड़ी सराहनीय है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, और कन्या भ्रूण हत्या ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम थी काफ़ी साल पहले, और जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी पहले ये शुरुआत हो चुकी थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने तो और भी अवेयरनेस क्रिएट की है लोगों के बीच में, और साथ में सरकार ने जो दंड देने का कार्य भी किया कि अगर किसी को भी कोई डॉक्टर हो या कोई पेशेंट जो है अगर ये करवाने के लिए आते हैं तो दोनों ही दंड के पात्र माने जाते हैं। और इन दोनों चीजों ने ये काम किया कि अब कंपैरेटिवली काफी कम कन्या भ्रूण हत्या देखी जा रही है। हालांकि अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ शायद मेरा ये मानना है कि कुछ हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं जी, कुछ जो हमारे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें
लोगों को लगता है कि बेटे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मुझे लगता है कि शायद हमारा जो सोसाइटी की सोच है, थिंकिंग है, जब तक वो नहीं बदलेगी जी। तब तक हम इसको पूरी तरह से नहीं रोक सकते। और जब तक जेंडर इनइक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, लैंगिक असमानता जो चल रही है, जब तक वो नहीं ठीक होगी, फिर से ये मैं कहूंगी कि ये सब चीजें बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। पर मुझे लगता है काफी सुधार उसमें आया है। काफी सुधार तो ऐसे आया कि 2011 में जो हरियाणा में सेक्स रेशियो था वो था 847 और अब जो है वो है 977 जो अभी लेटेस्ट है 2021 जी का। जी। तो मतलब इतना सुधार तो देखिए आया है कि मतलब पहले पेशेंट्स काफी कॉमनली आते थे इस चीज को लेके, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रहे। मतलब हमने तो नहीं एटलीस्ट काफी सालों में ऐसे कोई पेशेंट देखा बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि हम करवाना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड और ये सब, और फिर सबको ये भी पता है कि अगर कराएंगे तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। जी। तो ये एक भी एक कारण एक रहा डर है उसके डर वजह तो से। है, लेकिन हाँ। हमें डर के साथ नहीं काम करना, हमें लोगों की सोच को बदलना है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये पूरी तरह से कैसे ठीक होगा। बिल्कुल सही कहा और आपने। यही कारण शायद है कि महिलाओं के खिलाफ जो जितने क्राइम हो रहे हैं उसका भी यही कारण है कि जब तक हम जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म नहीं करेंगे, लैंगिक असमानता जो है वो भी एक कारण है कि महिलाओं के खिलाफ। और ये डर जो है पेरेंट्स के अंदर कि लड़की अगर होगी तो जो ऐसा एटमॉस्फेयर है कि मतलब क्राइम बढ़ रहा है गर्ल्स के अगेंस्ट, तो इसलिए ये भी एक डर है कारण जो मतलब फीटस जो फीटिसाइड के लिए मतलब प्रमोट करता है लोगों को। तो जब तक हम अपने सोसाइटी को क्राइम फ्री नहीं बनाएंगे, जब तक, और वो तभी हो सकता है जब हम, महिलाओं का भी इसमें बहुत रोल होता है, क्योंकि महिलाएं जब तक अपने बेटों को ये ना शिक्षा दें कि बेटा और बेटी चाहे मतलब फिजिकली डिफरेंट हैं लेकिन वैसे सेम हैं, मतलब जो लड़कियां काम करती हैं वही लड़कों को भी करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लड़कियों को, लड़कों को, माओं को ये मतलब बिल्कुल पैम्पर नहीं करना चाहिए कि नहीं बेटा तुम बैठो, तुम्हारी बहन तुम्हें खाना खिलाएगी, तुम्हें पानी पिलाएगी। तो लड़कों को भी वही सारे काम करने चाहिए जो बेटियां करती हैं, क्योंकि बेटियां जब वो सब काम कर रही हैं जो बेटे करते हैं तो बेटों को भी वही सारे काम करने चाहिए। और जब ये इक्वालिटी आएगी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज में बदलाव कैसे, इसको हम देखें। विजेंद्र आटा साहब, मैं चाहूंगा जरा आप इस पर अपनी बात रखें, माइक ले लें साहब। जब समाज सेवी के तौर पर इन मुद्दों पर आप लोग काम करने जाते हैं तो क्या आपको लगता है, जिस बात का जिक्र मैम कर रही थी कि ये चुनौतियां हैं, वहां पर परिवारों को समझना, समझाना, लोगों को समझाना हो, चाहे गाय के लिए हो, चाहे गीता के श्लोक के संदेश के लिए हो, या फिर उसके बाद गार्गी की बात की हो, ये चुनौती बहुत बड़ी थी लेकिन अब उसमें बदलाव आया है। और कुरुक्षेत्र की धरती से अगर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो संदेश एक बड़ा जाएगा। सर माइक थोड़ा करीब कर लें आप। मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस कुरुक्षेत्र सर माइक थोड़ा सा नजदीक आप अपने। इस कर्म श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि पर मुझे बुलाया आप लोगों ने, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो मैं बेटियों के लिए भ्रूण हत्या की बात हम बार बार हर आदमी हर तरीके से लोग बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं आप लोगों के सामने कि जो सबसे ज़्यादा इसमें योगदान कर सकता है भ्रूण हत्या को रोकने में वो खुद महिला है, हमारी माँ है, हमारी बहन है और हमारी बेटी है। क्योंकि हम अगर हमारी बेटियां इतनी जागरूक हो जाएंगी शिक्षा के माध्यम से, अगर वो कोई किसी प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर, कोई दबाव हस्बैंड की तरफ से, भाई की तरफ से, किसी भी प्रेशर वो चाहे तो आज के इस युग में अपने आप को वो बचा सकती है। और उसके पास इतने साधन हैं कि वो किसी को भी इन्फॉर्म करके, सरकार इतनी पावर इस कानून को इसके सख्ती से लागू करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, मनोहर जी की सरकार हो, पूरा उन्होंने सब कुछ उनके लिए खोल के रखा हुआ है। लेकिन जब तक खुद महिला इसके लिए आगे नहीं आएगी, अपनी मदद खुद नहीं करेगी, तब तक मैं इसको संभव नहीं मानता। और मैं आपसे के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज़ हर बहन को, हर महिला को, हर बेटी को एक ऐसा टोल फ्री नंबर दे कि जब कोई उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर या कोई ऐसी बात आ सके तो वो हम उसको ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो और उसमें और विस्तार करें। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना। बिल्कुल सर, इस पर आपने जो बहुत अच्छा सुझाव दिया, हम लोग लगातार इस पर पहले भी काम कर रहे हैं। हमारे पास नंबर भी हमने फ्लैश भी कर रखे हैं और भी नंबर हम लाने वाले हैं, व्हाट्सएप नंबर भी, ताकि ऐसी कोई सूचना हो तो तुरंत हम तक पहुंचे। और मैं एक इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये और अपने सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमने अपनी गाय को कटने से बचा लिया। जी। उसका जो जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई
पूरे कश्मीर से वहाँ से प्लान करके गए थे। इसी तरीके से अगर 10 साल तक और ये चलता रहता तो हमारे को गाय कहीं कहीं देखने को मिलते, मेरा ये मानना है। सर आपने जब इस बात का जिक्र किया क्योंकि मैं 1 मिनट बात करना जी, चाहूँ, जी, क्योंकि जी। मैं जहाँ से आता हूँ मैंने खुद ने 20-20, 25-25 गायें देखी हैं शाम को, सर्दियों की रात में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, सुबह कॉल आती है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस का मुकाबला होता है। मैं यहाँ पुलिस वाले अपने भाई बैठे होंगे जी। उनको अगर वो उनके ऊपर कार्रवाई करते तो उनको भी रोका जाता था, और 1 घंटे के अंदर वो 20 गायों को डाल करके पैक करके वो गाड़ियों में लेके चले जाते थे। तो ये प्लान हमने रोक लिया। जी। योगी जी ने रोका, मोदी जी ने रोका, सरकार ने रोका, किसी भी सरकार ने रोका, लेकिन मैं आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो गौशालाओं के अंदर उनको तो हमने शरण दे दी, लेकिन उनके खाने की हमारे को जितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था वो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। हम सब लोगों को जागरूक होकर, हमारे हर आदमी को, जब ये सब जगह हर आदमी अपनी जैसे भारत माता को माता मानता है, जब गौ माता मानेंगे तब हम इसको कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसा आपने कहा इंडिया न्यूज, तो इंडिया न्यूज आईटीवी ग्रुप का हिस्सा है, और आईटीवी ग्रुप जो हमारा है वो लगातार इन मुद्दों पर मुहिम चलाता रहता है। और आपने जब कश्मीर का जिक्र किया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने आज ही इस पर अपनी तरफ से ऐलान किया है, ब्राह्मण सभा में इनका अभिनंदन किया गया, और वहां पर इन्होंने ऐलान किया है कि कश्मीरियों के लिए ब्राह्मण समाज की तरफ से जो एक रकम इकट्ठा की जाएगी उसमें अकेले वो 50 लाख रुपए अपनी तरफ से देंगे। ये बड़ी बात हुई है आज ही, और आपने जिक्र किया और आपने उसको कनेक्ट किया कि कश्मीरियों को किस तरीके से काटा गया था और गायों को कैसे काटा जाता है, या फिर अगर उनको हमने गौशालाओं में रख भी दिया, व्यवस्था थोड़ी सी और दुरुस्त होनी चाहिए। बहुत जल्दी से इकबाल सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं आप लोग कैसे उस पर काम कर रहे हैं? आपको लगता है कहां आप लोगों को खुद चुनौती महसूस होती है कि आप चाहते भी हैं कि काम करें लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को के माध्यम से सबको नए वर्ष की और नवरात्र जो पहला है नवरात्र है उस पे आपको बधाई देता हूँ। मैं आप जो गौ गीता गार्गी की डिस्कशन हो रही है, जिस पे बात हो रही है, बिकॉज मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी थे जो हरियाणा एग्रीकल्चर में डायरेक्टर थे, तो मेरी हरियाणा से बहुत ज़्यादा लगाव है, जुड़ा हुआ, मेरे रूट्स यहाँ पे हैं। तो मैं पूरे वर्ल्ड में घूमा हूँ, सिटी बैंक में रहा हूँ, HDFC बैंक में रहा हूँ, इस रीजन में बहुत सब जगह घूमा हूँ। अभी हम हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली और चंडीगढ़ में है। तो मैंने सोचा कि हम मेरी अपनी वाइफ से मैंने बात करी और हमने सोचा कि हम सब जगह घूमें, हम अपनी इस स्टेट के लिए, पंजाब के लिए या हरियाणा के लिए, जहाँ पे हमारे रूट्स हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो उस चक्कर में हमने एक कंपनी शुरू करी जिसका इनोवेटिव फाइनेंशियल जो फिनकोच ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो इस टॉपिक से कैसे लिंक्ड है। जब हम गौ गीता गार्गी की बात करते हैं तो हम गार्गी की जब बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो दोनों सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर सशक्त हों, उनको एम्पावरमेंट हो। वो कैसे मिल सकती है, कैसे कर सकते हैं, उस मिशन पे हमने 3 साल पहले ये मिशन शुरू किया था। हम जेंडर इनक्वालिटी नहीं कर रहे हैं, पर हमने कहा कि हम लड़कियों को प्रेफरेंस देंगे कि उनको हम जिस एरिया में हमने 20-25 साल लगाए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, फिनटेक कंपनीज में, हम चाहते हैं कि बच्चे वो आएं, उनको हम ट्रेंड करें, उनको हम ग्रूम करें। तो ये हमने एक मिशन लिया था 10,000 बच्चों को करने का, और परमात्मा की दया से वो हम कर रहे हैं। और उसमें जितने भी बच्चे जो हम कॉलेज से, परसों हमारी डायरेक्टर साहब आए हुए थे यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। और मैं इस नॉर्थ इंडिया में हम अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये खुशी होती है कि लड़कियों का लड़कों के हिसाब से रेशो बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि 60-70% स्टूडेंट जो हैं लड़कियाँ होती हैं। तो मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। जो आप चाह रहे थे वो हो रहा है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं, हमारा ये एक मिशन है कि हमने किसी भी बच्चे से, और मैं इस माध्यम के तरफ से आपसे बताना चाहता हूं कि हम किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। उनकी जितनी भी ट्रेनिंग है हम फ्री करते हैं, टोटली कॉस्ट फ्री है। और हम चाहते, और हमारे पास
लगभग सारे बैंकों के मैंडेट हैं कि आप इतने बच्चे ट्रेंड करके हमें दो, जो कि जिसकी फाइनेंसिंग फंडिंग सारे बैंक एंड इंस्टीट्यूशन करते हैं। तो हम बच्चे से कुछ भी नहीं लेते, उसको एक स्किल दिया जाता है जिसके लिए वो आर्थिक तौर पे जो है वो सशक्त हो सके और वो एम्पावर्ड हो सके। मेरे को ये लगता है कि मैंने अपने पिताजी को बहुत जल्दी खोया है और हमने अपने घर में देखा है, मेरा एक हैंडीकैप्ड भाई है और मेरी माता जो इतनी स्ट्रांग थी और इतनी स्ट्रांग है, जिसने हमें इस लेवल पे खड़ा किया और हम इस लेवल पे पहुंच सके, तो हमें लगता है कि ये मेरा ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने हरियाणा स्टेट को, हमारी बेटियों को हम और एम्पावर कर सकें और उनको और ऊपर लेके जा सकें। बिल्कुल, और ये प्रयास होते रहने चाहिए। सुभाष चौधरी, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन गीता के संदेश पर आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, आज इन तीनों मुद्दों पर, इन तीनों विषयों पर वो क्या संदेश है जो आप खुद चाहते हैं कि हाँ हो, ये हम करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे? देखिए 2014 में जब हमारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जब बने, तो इसी स्थल पर जहाँ आप आज बैठे हैं, यहीं से हमने गीता जयंती का उत्सव मनाया था। आपको मैं लगभग बताऊंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 200-250 लोगों की गीता जयंती का उत्सव होता था। तो मुख्यमंत्री जी ये सामने इन्हीं सोफे में बैठे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गीता जयंती का उत्सव बड़ा एक वर्ल्ड लेवल पर बनाया जाए। तो मैं दावे से कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के विजन के द्वारा आज गीता जयंती का उत्सव जब मनाया जाता है, लगभग 30 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर यहाँ पर आते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूँगा, मेरा जीवन का, मेरा भी जिस क्षेत्र स्थल पे यहाँ गीता जी का उपदेश दिया, मेरा भी विज़न यही है कि आज सुबह से लेकर रात तक मैं भी इसी सेवा में लगा हूँ। और किस प्रकार से हम कहेंगे, हम क्षेत्र के अंदर कृष्णा सर्कल को लेके आए, 97.50 करोड़ की लागत से किस प्रकार से हम महाभारत का थीम ज्योति सर के अंदर बना रहे हैं। बहुत से हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, कैसी व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था। यही ब्रह्म सरोवर पे आप बैठे हैं, इसका भी रनिंग वाटर हम ज्योति सर से यहाँ पर लेके आए, साफ पानी लाने का हमने काम किया। और अभी मैं कहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, 205 करोड़ रुपया इसी बजट के अंदर अभी हमारे ज्योति सर के अंदर हम जो है एक थीम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर थीम पार्क बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें गीता के ऊपर हम करने जा रहे हैं। और आज मैं यही कहूँगा, इसके लिए जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई विदेश से अगर कोई प्रधानमंत्री आते हैं, तो सर्वप्रथम पहले कोई गिफ्ट दिया करते थे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गीता देते हैं, ऐसा अब देखने को हमें मिल रहा है। तो आज मैं ये कहूँगा, गीता के बारे में बहुत से यहाँ पर प्रचार हो रहे हैं और बहुत सी संस्थाएं भी इसके अंदर बड़ी इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। बहुत बड़ा ये स्थल बनने जा रहा है। और साथ में अभी आपने, मैं कहूँगा, गौ गीता और गार्गी पे बात करी। मैं अपने जीवन की बात बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारी बेटियों पर काम कर रहे हैं। 2015 के अंदर जब हमने पानीपत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किया, तो बेटियों की संख्या 700 थी, आज 936 बेटियों की संख्या है। अगर ये देन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार हमारी बेटियां यहाँ से पानीपत कनाल पढ़ने जाती थी, महिला कॉलेज नहीं था, 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक महिला कॉलेज, बेटियों का कॉलेज बनाने का जो कार्य किया है। आज मेरे यहाँ बेटियां, जहाँ मैंने कॉलेज शुरू किया था 200 थी, आज 1000 बेटियां यहाँ पर स्कूल में पढ़ती है। हमारे यहाँ पर गर्ल्स स्कूल था बेटियों का, वहाँ पर सुबह शाम क्लासें लगती थी। बहुत सी सरकारें चली गई, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी के आगे रखा प्रस्ताव, आज 4 करोड़ की लागत से यहाँ पर हमारा बेटियों का स्कूल बना। तो बहुत सी चीज़ें, नर्सिंग कॉलेज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। इसके साथ मैं ये कहूँगा, हमारा जो हॉस्पिटल था लगभग 50 बेड का था, हम 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। वहाँ पर बड़ा नर्सिंग स्टाफ आएगा इसके साथ। तो बहुत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसके साथ मैं अभी एक बात आपके बीच में कहूँगा कि मैं अभी भी बहुत बड़ा एक हाई कोर्ट के अंदर इस सड़क को, रोड को लेके बड़ा था। तो मैं सुबह उठता था, वो परेशान होता था। मेरी 2 पोती हैं, मैं उनके पैरों को हाथ लगाकर जब मैं गया हाई कोर्ट के अंदर, तो अभी वो केस को भी जीत के आया। ऐसा आशीर्वाद हमें बेटियों से मिलता है। और जब मेरी मैडम बैठी है, मेरा पहला जो बेटा हुआ था पैदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सेकेंड टाइम में हमने मांग के लिए कि हमें बेटी चाहिए, हमने मांग के लिए। तो जब पायल नर्सिंग होता था, तो वहाँ पर मैडम डिलीवरी हुई, तो मैं वहाँ पर आया, तो मैंने देखा कितनी नर्सें हैं। डॉक्टर के लिए वहाँ सूट, मिठाइयाँ और लेके सब कुछ आया। तो वो हिल गए, बार बार कहने लगे, 1993 की बात है, कहने लगे आपको पता है, वो ये घबरा रही थी शायद बेटा हुआ होगा। मैं कहा नहीं, हमने बेटी मांग के लिए, मुझे पता है मेरी बेटी हुई है। तो ऐसी उस टाइम सोच थी, ऐसा विजन था। तो अभी आपने बेटियों की बात की, अभी मेरी बेटी की प्लेसमेंट हुई थी
यहाँ पर बेंगलोर में। तो मैं हरियाणा सरकार में ठीक एमएलए हूँ। मैंने एक दिन कहा कि मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय हमारे पीएस-सीएम से, खुल्लर साहब से कह के आपकी यहाँ प्लेसमेंट करा देते गुड़गांव में। तो बेटी ने ये जवाब दिया मेरे को, पापा अगर मेरे में हुनर है, मेरे में अगर ताकत है, तो मेरी ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएगी अपना गुड़गांव के अंदर, आप मत कराना। ऐसा उसका विज़न था कि मैं आपके कहने में नहीं करूँगी, गवर्नमेंट करूँ। तो बहुत बड़ी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस। और आज तो मैं यही कहूँगा कि जिस घर के अंदर बेटियां होती हैं और जिसके अंदर मैं कहूँगा जेंट्स होता है, उस घर के आप विचार सुनेंगे तो बहुत बड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा, बहुत फर्क दिखाई देगा कि एक बार जब आप बेटी होती है तो वहाँ पेरेंट्स के भाई किस प्रकार से बोलते हैं, अब देखने वाली बात है। तो आज मैं कहूँगा किस प्रकार की बेटियों पे, गौओं पे, और मैं कहूँगा आज ये काम हुआ है, और ये सारी की सारी अगर देन है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है। मैं एक बार कार्यक्रम को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम विराम देंगे और अगला सेशन जल्दी हम शुरू करेंगे। सोनल, over to you. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का। आज लगातार हमारे मंथन का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है, और इससे कुछ ही क्षण पहले हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। मैं दरख्वास्त कर चाहूंगी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी से कि एक बार वो मंच पर आएं और हमारे तमाम मेहमान जो हैं उनको एक स्मृति चिन्ह इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से भेंट करें। जोरदार तालियां एक बार। देखिए, एक शेर है ना कि किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा इतना, वो सूरज है मगर जमीन पर झुक कर चलता है। तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां हर उस व्यक्ति पर सटीक बैठती हैं जो आकाश की ऊंचाइयां नापता है लेकिन जमीन पर एक साधारण व्यक्ति की तरह चलता है। और चलिए अब हम अपने इस सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुभाष सुधा विधायक हमारे बीच पहुंचे। आपका स्मृति चिन्ह देकर हम आपको सम्मानित करते हैं। सुभाष सुधा जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। श्रवण गर्ग चेयरमैन हैं गौ सेवा आयोग के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक स्मृति चिन्ह, एक टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से। श्रवण गर्ग जी का भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, हमारे कार्यक्रम में जोश और उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। विजेंद्र आटा जी, आप हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भगवत गीता की एक प्रति देकर इंडिया न्यूज हरियाणा आपको सम्मानित करता है। वो गीता जो हमारी जिंदगी के युद्ध क्षेत्र का प्रतीक है, वो गीता जो हमारे भीतरी युद्ध क्षेत्र का प्रतीक है, उस गीता के साथ हम आपको सम्मानित करते हैं भगवत गीता की एक प्रति इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से। इकबाल सिंह हमारे बीच पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता की एक प्रति आपको समर्पित हमारी तरफ से। अंजू आहूजा जी हमारे बीच में पहुंची हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। गीता की एक प्रति अंजू आहूजा को इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से हम देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी के कर कमलों से ये भेंट हमारी तरफ से आपके लिए।